सोशल मीडिया पर जैन समाज के सबसे लोकप्रिय जैन न्यूज चैनल महालक्ष्मी की ओर से आपके पास 8 बजते हैं घड़ी के साथ सादर जजत करते हैं आज की शुरुआत। कि हम अपने जैन धर्म के प्रति, जैन संस्कृति के प्रति, जैन के प्रति समर्पित हैं। आज सवाल इसके शुरू करते हैं और चित्र दिखाते हैं आपको कौन कौंडला से। अब आप सोचेंगे कौन कौंडला क्या चीज हुई, नहीं समझ पाते कहीं। माघ शुक्ल पंचमी पहचानते हैं? नहीं पहचानते। हमारे प्रथम आचार्य के रूप में कहते हैं ना, मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुन कुन दाद्यो, मंगलम कुन कुन दाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। मंगल पाठ के अंदर कुन कुन आचार्य का नाम प्रथम आचार्य के रूप में लिया जाता है। उन्हीं की जन्मस्थल ये कौन कौंडला। वैसे पौनूर हिल में जाकर तप किया था, लेकिन आज इसके बारे में किस तरीके से हम लोगों से दूर होती जा रही है, खिसकती जा रही है। खिसक क्यों रही है? हम लोग छोड़ रहे हैं, इसलिए दूसरा खींचने की ओर लगा हुआ है। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले की बात कर रहे हैं। हम में से 99% लोगों ने अभी तक से दर्शन नहीं किए होंगे, और हम कहते हैं हमारे प्रथम आचार्य हैं कुन कुन आचार्य, जिन्होंने 84 पहाड़ लिखे। वहां की स्थिति 7 वाले पहाड़ पर लगातार खनन हो रहा है। पता नहीं कब इस पर शुरू हो जाए और कब इस पर शरण शुरू हो जाए, कोई ऐसी ख्याल नहीं आ रहा। इसकी जिम्मेदारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी की भी है, अन्य तीर्थ संरक्षी महासभा जिन्होंने शुरुआत की थी उसकी भी है, और उन सबसे ज्यादा हम सब की है कि हम देखना कुछ नहीं चाहते पर रखना सब कुछ अपने पास चाहते हैं। कौन कौंडला 84 पहाड़ों के रचयिता कुन कुन आचार्य, जिन्होंने वर्तमान में इस जैन धर्म को पल्लवित किया। समय सार, प्रवचन सार, नियम सार, मूलर सार, रयन सार, पंचास्तिका, अष्टभक्ति, 10 पहाड़, 12 वर्ष का अनुरेखा और कुरल काव्य आदि ऐसे अनेकों ग्रंथ लिखे। आज तो पहाड़ मिल भी नहीं पाते कुछ छोड़कर। आज ये धरती पुकार रही है कि बचाओ इस तीर्थ को, अपने प्रथम आचार्य की जन्मस्थली को। पर क्या इसके बारे में हम लोग गंभीर हैं? ना कोई जाता है, ना कोई पता करता है, ना कुछ करता है। इसलिए वहां पर जाके 3 लकीरें खींचो, त्रिशूल रखो, कुछ भी रखो, फूल चढ़ाओ, माले लगाओ, फूल रख दो और अपनी प्रतिमा को बदल दो, बन जाएंगे किसी के और देवता। पत्थर भी रख दिया जाएगा और फिर लड़ते रहेंगे गिरनार की तरह, और कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि आजकल खोपड़ियां गिनी जाती है, किसका तीर्थ है ये देखा ही नहीं जाता। ये देख रहे हैं सूचना पट शिलालेख के रूप में ये तीर्थ क्षेत्र कमेटी ने लगाया है कि यहाँ ये है कौन कौंडला जगह, जैन तीर्थ क्षेत्र है। बाईं तरफ जाएंगे तो आप उस जगह पर पहुंच जाएंगे। ये लगाया गया है भारतीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी द्वारा, और यह बोर्ड नीले रंग का ये लगा है निदेशक पुरातत्व विभाग आंध्र प्रदेश ने, जिसमें यहाँ का कौन कौन स्थली अनंतपुर जिले के बारे में कुछ इतिहास लिखा है, कन्नड़ में नहीं, तेलुगु में, साथ में ऊपर अंग्रेजी में। यह उसका स्पष्ट संकेत दे रहा है। और ये लंबा बोर्ड लगाया गया है यह बताने के लिए संरक्षित जगह है। पुरातत्व विभाग आंध्र प्रदेश के अंदर अनंतपुर जिले में कौन कौंडला जगह के प्रोटेक्टेड प्लेस है, मॉन्यूमेंट है, एएस के अंतर्गत। अनंतपुरम के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को यह 23 नवंबर 2015 को पत्र लिखा गया था कि इस जगह को जैन समाज खरीदना चाहता है, अपने पास संरक्षित करना चाहता है। तो उन्होंने ये लेटर लिखा था। आईसी शर्मा जी जब थे प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे, उन्होंने ये 23 नवंबर 2015 को डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अनंतपुरम को लिखा कि ये जो जगह है जिसमें लिखी हुई स्पेशल जगह, ये यहाँ पर भारतवर्षीय दिगंबर जैन तीर्थ क्षेत्र कमेटी बॉम्बे यहाँ पर एक जैन टेम्पल, धर्मशाला, मेमोरियल बनाने के लिए, कुन कुन आचार्य के लिए और रेजिडेंशियल गुरुकुल विद्यापीठ बनाने के लिए इसको लेना चाहती है। और सरकार उसके लिए, क्योंकि पहले ये जगह दिगंबर जैन हेरिटेज प्रदर्शनी जैन तीर्थ संरक्षी महासभा ने इसके लिए आवेदन किया था 2001 में। जी हाँ, 2001 से लेके 2015 तक, 2001 का आवेदन 2015 तक हम आंख बंद करे बैठे। 2015 में सरकार कहती है डिस्ट्रिक्ट को खरीदना चाहती है, और तीर्थ क्षेत्र कमेटी इसमें अगुवाई कर रही है। वह यहाँ पर मेमोरियल बनाएगी, विद्यापीठ बनाएगी और कुछ सबके लिए एक इतिहास बना चाहेगी अपने इन आचार्य के लिए, जैन तीर्थ के लिए। इसके बाद 2-3 साल निकल जाते हैं। आइए अब आपको उसका वीडियो दिखाते हैं। उस वीडियो को दिखाने से पहले आपको बता दें कि हमने 2018 और 2019 में इसके बारे में बहुत तेज आवाज उठाई कि यह तीर्थ हमारे हाथ से निकल ना जाए। हम बार बार यही कहते रहे, और फिर जाके 2019 के अंदर हमारी तीर्थ क्षेत्र कमेटी हरकत में आई, हमारे उन बार बार आवाज उठाने के बाद, और जिसका क्रिया हुआ कि यह पत्र उसके बाद जारी हुआ, जो आप देख रहे हैं इस समय सामने। 14 जून 2019 को यह पत्र लिखा गया तहसीलदार को,
किसने लिखा था? ये लिखा है तीर्थ क्षेत्र कमेटी के एग्जीक्यूटिव आंध्र प्रदेश ने कि हम यह जगह खरीदना चाहते हैं। जिस तरह बताया था उसके बारे में 4 साल बाद ये हरकत आई कि हम मार्केट वैल्यू देकर इस जगह को लेना चाहते हैं और इसके लिए हम सब तैयार हैं। कृपया हमें बताएं कि क्या भुगतान करना है जिसको हम ले लिया जाए। जब जागते हैं, जगाते हैं तो कहते हैं शरीर में कहीं ना कहीं हरकत होती है। आपसे भी इसलिए कहते हैं आवाज दीजिए, जगाइए, जागते रहिए। पहले आपको यहाँ की स्थिति दिखाते हैं, आगे की बात बाद में बताएंगे। देखिएगा ये 2 प्रतिमाएं देख रहे हैं आप, इस पर सफेद तिलक लगाओ, बाजू पे लगाओ, यहाँ लगाओ, पैरों पे लगाओ और बदल दो। यहाँ फूल रखो, यहाँ फूल रखो, नीचे फूल रखो, ऊपर फूल रखो, 2 मालाएं डालो, बदल दो। आगे फल चढ़ाओ, सब कुछ चढ़ाओ, सब कुछ दिख रहा है आपको। यहाँ रोजाना ऐसा होता है। अरे यहाँ पर जैन तीर्थ यात्री कभी कभार कोई आता है। एक भाई आते हैं जो कभी 10-15 दिन में आकर यहाँ से इन सबको साफ करते हैं, अपना रूप बदलते हैं, अभिषेक करते हैं, फिर जाते हैं और उनके जाते ही फिर यह सिलसिला शुरू हो जाता है। लगातार हो रहा है। ये कोई 6 महीने एक साल नहीं, 5, 10, 15 साल से हो रहा है। कहते हैं कब तक बच पाओगे जब चारों तरफ चकड़े को खड़े होंगे। अभी तक बच रहे हो, बचा लो अपनी इस पावन तीर्थी को। बोलते रहते हो, फिर नहीं तो मंगल पाठ के अंदर ही बोल पाएंगे, इस धरा को नहीं बचा पाएंगे। किस तरीके से बदली जा रही है ये आपको दिख रहा है। अब वो जो वीडियो की बात करते हैं, अब आपको सीढ़ियों से चल के दिखाते हैं, देखते हैं। आइए देखिए, सीढ़ियों से चलते हैं, घास जमी पड़ी है आज, किसी तरीके से नीचे पत्थरों से निकल रही है, बता रही है कि हमारे यहाँ से कोई नहीं जाता है। अरे उससे ही रुंध जाती, हट जाती, नहीं पैदा होती। पर साफ आगे चलते हैं। यहाँ पर चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, अंदर जाते हैं, यहाँ पर जल की कोई व्यवस्था नहीं है। नीचे से जाके लेकर आते हैं, तब जाके यहाँ पर अभिषेक के लिए व्यवस्था करते हैं। जो भाई यहाँ पर आते हैं, जो कहते हैं तीर्थ क्षेत्र कमेटी जैसे उनकी जिम्मेदारी लगी है, शायद उनके अलावा यहाँ कोई दूर दूर तक नहीं आता है यात्री। गजब की बात है, हैदराबाद और क्षेत्र में है और देश से बाहर जगह घूमते हैं, लेकिन अपने तीर्थ की यात्रा करने हम नहीं जाते हैं। यहाँ पर किस तरह बदला हुआ है देख रहे हैं। इसमें कई खास बात और है। यहाँ पर चट्टान के ऊपर ना 2.5 दीप उकेरा हुआ है, लगता है हजारों साल पहले का है। क्या उनके ही समय का है? यहाँ पर आपको इतिहास देख के हैरान हो जाएंगे। उसको अभी दिखाएंगे, पूरा चित्र खुलकर दिखाएंगे। अभी आप चारों तरफ बाउंड्री भी है, सब कुछ है और एक यहाँ पर खड़गासन रूप में एक उकेरी हुआ चित्र भी है। इस पूरे वीडियो को देखने के बाद आपको इसकी कम से कम इस क्षेत्र की स्थिति मालूम चल रही होगी। अनंतपुर में कौंडेला हमारे प्रथम तीर्थंक आचार्य जो हैं कुंद आचार्य, जिसकी आमनाओं से आज पूरा ये दिगंबर समाज चल रहा है। 84 पहाड़ लिखने वाले और जिन्होंने कहते हैं इस जैन आगम को रचियता है, उसी को संभाल कर हम आज नहीं रख पा रहे हैं। चलने की बात बहुत दूर की होती है। वो जो बात करते हैं हम गोल मध्य लोक, यह है वह चित्र। इसके अंदर देखिए कितना प्राचीन है, चट्टान पर उकेरा हुआ है, आज भी दिख रहा है। बच जाएगी ये, संग्रहित कर लो विरासत को, संस्कृति को, नहीं तो कल पूछने वाले पीछे से आपको मिटाने की तैयारी कर रहे हैं। मिटते जाओगे, अपने पुराने इतिहास को नहीं बचा पाएंगे। अगर ये 2.5 दीप बनाया है, भरत, ऐरावत, विदेह सब इसमें बन रहे हैं। इसमें मेरू बन रहे हैं, विजयार्थ पर्वत बन रहे हैं, वक्षार पर्वत बन रहे हैं। कहते गंगा, सिंधु, रोहिजा, सीता, सिंधु, नारी, नर्मदा, सवर्ण, रूपकुला, सारी नदियों के उकेरे हुए हैं यहाँ चित्र। ये पूरा इस तरीके से मध्य लोक का चित्रण या किस तरीके से सातों का कुलाचल पर्वतों के साथ गजदंत के साथ जम्मू शब्द दिखाया हुआ है। कभी कोशिश की हमने इसको कल्पना करने की, हम में से आधे समझ भी नहीं पाते क्या बना है। कोई कहेगा ये लिखी हुई है कन्नड़, कोई कहेगा ब्राह्मी लिपि है, कोई प्राकृत, यह कह पाएंगे, लेकिन चित्रण को भी समझ नहीं पाएंगे। आज हम वहां तक नीचे आ चुके हैं। इसी तरह चट्टान पर ये उकेरी हुई देख रहे हैं मुद्रा। इन सब विरासतों को बचाने का वक्त है अभी भी। 2018 से चैनल महालक्ष्मी इस बारे में आवाज दे रहा है। आवाज देते रहेंगे। कहते हैं कभी तो परत पर निशान पड़ेगा। कोई तो ऐसा शेर उठेगा, कहेगा अपने तीर्थ को बचाने के लिए हम आगे आते हैं। अरे हर चीज हम किसी दूसरे पर डालने हो जाए, कुछ अपने कंधों पर डालने की कोशिश करेंगे। हाथ जोड़कर इतना ही कहेंगे, अपने तीर्थों को बचाने की जिम्मेदारी कोई पड़ोस को, अड़ोस को, सत्ता को, प्रशासन को, पुलिस को नहीं रहेगी। वह सब हमारे लिए होंगे जब हम खुद आगे एक कदम बढ़ाएंगे। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो इस तीर्थ पर जाने की कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे। कहते हैं जब जब जहां जहां जाओगे उस तीर्थ को बचा पाओगे, उस क्षेत्र को बचा पाओगे, नहीं तो फिर हाय हाय करते हुए हम अपने यहीं करते रहेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। घरों में चिल्लाने की बजाय
कुछ तीर्थ के लिए घर से बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, तभी हमारे तीर्थ सुरक्षित रहेंगे। जैसी बातें हम कई बार कहते हैं, ऐसे एक नहीं अनेकों तीर्थों की आज यही आवाज आती है, अरे तुम मेरे तीर्थ पर आओ तो सही, तुम इस धरा पर मस्तक तो हो। अरे किसकी ये धरा है? अरे उन कुन आचार्य की है, जिन्होंने 84 पहाड़ कहते वर्तमान दिगंबरत को जीवंत रखा है। फिर मिलेंगे आपसे, उम्मीद करते हैं कोई तो जागेगा शेर जो बचाएगा इस धरती संस्कृति को। सादर जय जय।